आपका शो अपराधी कौन। कर्नाटक के मैंगलोर से जैन समाज की बेशकीमती मूर्ति चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मूर्ति चोरी में अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का हाथ हो सकता है। छत्तीसगढ़ के नामचीन ज्वेलर्स अनूप चंद त्रिलोकचंद की दुर्ग फ्रेंचाइजी विजय संचेती का नाम आने और उन्हें कर्नाटक पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के मामले से मामला और भी संगीन हो गया है। कर्नाटक पुलिस द्वारा रायपुर के एक नामी ज्वेलर से पूछताछ करने से कहीं न कहीं यह साबित हो रहा है कि इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ से भी तार जुड़े हुए हैं। मूर्ति चोरी की इस घटना से देश भर के दिगंबर पंथी जैन समाज उद्वेलित है। समाज ने कर्नाटक पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस को मूर्ति तलाशने के लिए 1 माह की मोहलत दी है। साथ ही चोरी की इस वारदात में शामिल लोगों का नाम जाहिर करने की मांग भी की है। ऐसा नहीं होने पर पूरे देश के जैन समाज ने आंदोलन छेड़ने की धमकी तक दे डाली है। साथ ही 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव बहिष्कार करने की भी धमकी दी गई है। जो मूर्ति चोर है वो तो कर्नाटक में पकड़ा जा चुका है, तो जेल के अंदर बंद है, तो उसने जिन लोगों को मूर्तियां बेचियां हैं वो उन लोगों के नाम उजागर कर रहा है, जो कि आपके चैनल से, आपके पत्रकों से और अन्य साधनों से आपको प्राप्त है। हमारी मुहिम अभी 1 महीने का हम सरकार के लिए समय देंगे, जिसमें सरकार खोज करे, सीबीआई जांच से, सीआईडी विभाग से, अन्य प्रकार जैसे भी साधन सरकार के लिए उपलब्ध हो, शासन के लिए उपलब्ध हो, उन साधनों से मूर्तियों की खोज करें और मूर्तियां हमें उपलब्ध कराएं। यदि 1 महीने के बाद सरकार हमें मूर्तियां उपलब्ध नहीं कराती है तो हम अपने विभिन्न प्रकार से योजना में हमारी समाज आगे बढ़ेगी, आंदोलन भी करेगी, सड़क जाम भी करेगी, उसके पश्चात आवश्यकता पड़ा धरना प्रदर्शन भी करेगी और भी उसके आगे आवश्यकता पड़ी तो अनशन पर भी बैठेगी। इन मूर्तियों के बारे में जो भी जानकारी निकलकर सामने आई है वो यही बयां करती है कि ये मूर्तियां 10वीं शताब्दी की हैं और इन मूर्तियों की संख्या 15 बताई जा रही है। जैन समाज की ये जो मूर्तियां चोरी हुई हैं वह मूर्तियां सोने की हैं और इनमें हीरे और मोती जड़ित हैं। चोरी की गई मूर्तियों में एक ऐसी मूर्ति भी है जो दुनिया में केवल एक ही मूर्ति है, वह है बाहुबली की बैठी हुई मूर्ति। जैन समाज की इस हाई प्रोफाइल मूर्ति चोरी में समाज के लोगों का भी हाथ होने की बात सामने आ रही है। इस पर जैन आचार्य कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। हम इसमें समुदाय विशेष की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समुदाय पूरा एक साथ है। दिगंबर श्वेतांबर में कोई भेद नहीं, मनभेद नहीं है। मतभेद पूजा अर्चना के दृष्टिकोण से उनमें भेद हो सकता है, परंतु समुदाय विशेष की बात हम कहेंगे तो पूरा समुदाय एक साथ हो जाएगा। इसे समुदाय विशेष नहीं हो सकता, व्यक्ति विशेष हो सकता। आइए अब हम आपको बताते हैं जहां से मूर्तियां चोरी हुई हैं वह किस तरह का सुरक्षा घेरा था और चोरों ने उस सुरक्षा घेरा को भेदते हुए कैसे इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर के चारों ओर लोहे की मजबूत ग्रिल लगी हुई थी और पूरा मंदिर परिसर सीसीटीवी की नजरों पर था। चोरों ने सबसे पहले तो मंदिर के सीसीटीवी कैमरे को निशाना बनाया और कैमरे का कनेक्शन काट दिया। उसके बाद उन्होंने गैस कटर से मंदिर के शटर और ग्रिल को काटकर मंदिर के अंदर दाखिल हुए और फिर चोरी की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। मूर्ति चोरी के इस सनसनीखेज मामले ने कर्नाटक और छत्तीसगढ़ पुलिस की नींद हराम कर दी है। मामले में रायपुर के नामी ज्वेलर्स अनूप चंद त्रिलोकचंद का नाम आने के बाद छत्तीसगढ़ और कर्नाटक पुलिस कार्रवाई करने में हिल हवाला कर रही है। कर्नाटक पुलिस खानापूर्ति के लिए अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स से पूछताछ कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर आगे की कार्रवाई करने से बचती नजर आ रही है। एक्चुअली कर्नाटक पुलिस का एक मामला है, कोई मैंगलोर में किसी म्यूजियम में कोई चोरी हुई थी। उस चोरी पर जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है, जो बेंगलोर पुलिस यहाँ आई थी, उन्होंने क्राइम ब्रांच में पुलिस स्टेशन में संपर्क करके उनसे मदद ली थी। उसके आधार पर उन्होंने वहाँ से कोई चोरी के संबंध में पूछताछ किसी व्यक्ति से जिसने की वहाँ चोरी की थी, उससे पूछताछ में ये पाया था कि यहाँ के जो एटी के जो संचालक है जो है अनूप चंद त्रिलोकचंद के मिस्टर सुभाष संचेती उर्फ राजा जी, इनके खिलाफ उनके पास ये साक्ष्य है कि आरोपी ने कहा है कि इनने जो है माल खरीदा है, बेचा है, जो भी है। चोरों को लगा कि वे अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं चोरों ने इस काले करतूत को एक सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया। जिस चोर को सीसीटीवी कैमरे ने कैद किया वह नकाब पहने हुए था। पुलिस इसी की जांच करते हुए ओडिशा के एक अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति चोर घनश्याम दास को गिरफ्तार कर लिया।
इसी घनश्याम दास के जरिए अब अन्य चोरों तक पहुंचने का प्रयास जारी है। एक राज्य शासन का ढुलमुल रवैया है और राज्य शासन को इस मामले में कड़ाई से जांच करनी चाहिए और जो कर्नाटक में जो मूर्तियां चोरी हुई हैं और उसके जो तार छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं उस तार को किसका कनेक्शन है और कौन दोषी है उसको सामने लाना चाहिए, ना कि उनको संरक्षण देना चाहिए। और जहां तक जैसी जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ जो शासन है दोषियों को संरक्षण प्रदान कर रही है और जांच को प्रभावित कर रही है, इसलिए हम लोग सीबीआई की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं, सीबीआई जांच की मांग करेंगे। वहीं इस मामले में डीजीपी राम निवास का कहना है कि ये कर्नाटक पुलिस का मामला होने के बावजूद छत्तीसगढ़ पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रही है। इसमें चाहे कितने ही बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों न हो, कानून सभी के लिए बराबर है। हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति चोर गिरोह के शामिल होने को भी नहीं नकार सकते। जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच भी की जा सकती है। ये थाना मूडा बिद्री, जिला मैंगलोर, कर्नाटका का अपराध क्रमांक 143/2013, जिसमें कि वहाँ पे हमारे जो धार्मिक मूर्तियाँ थी हमारे जैन समाज की, वो वहाँ से चोरी हुई थी और उस पर कर्नाटका पुलिस ने जानकारी लेके और दुर्ग पुलिस से संपर्क किया, छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद मांगी, उस पर से उनको पूरी मदद दी गई, जिसमें कि उनकी वहाँ पे कमिश्नर मैंगलोर और उनके सहायक पुलिस कमिश्नर मैंगलोर और उनकी एक पूरी टीम यहाँ पे आई। कमिश्नर मैंगलोर जो हैं वो श्री मनीष कुमार 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी यहाँ आए और उन्होंने पूरी यहाँ पे उनको वो पूरी जानकारी दी गई और उनके लिए सभी जो भी कानूनी रूप से मदद है और वो उनको पूरी दी गई। उसके बाद उन्होंने जो मुलजिम गिरफ्तार किया था, उसके बाद उस मुलजिम ने जो बताया उसके आधार पर जो आगे का मुलजिम था वो उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके 5 अगस्त 2013 को मैंगलोर पुलिस आरोपी घनश्याम दास उर्फ संतोष दास राजा उर्फ सुभाष संचेती को लेकर मैंगलोर रवाना हो गई। कर्नाटक के मैंगलोर में जैन समाज की मूर्ति चोरी के तार अब सीधे छत्तीसगढ़ से भी जुड़ गए हैं। अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के नाम आने के बाद मामला काफी तूल पकड़ लिया है। यही वजह है छत्तीसगढ़ पुलिस और कर्नाटक पुलिस में हलचल मची हुई है। वहीं जैन समाज ने सीबीआई जांच की मांग कर इसे और हवा दे दी है। अब देखने वाली बात होगी कर्नाटक पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक करती है। कैमरा पर्सन अरविंद सोनवनी के साथ गिरीश केसरवानी, TSN न्यूज, रायपुर। अपराधी कौन में आज बस इतना ही। आपसे फिर मिलूंगा, पर आप सतर्क रहिएगा। नमस्कार। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां है देश की सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न सुरक्षा योजना के साथ लागू है पोषण की भी सुरक्षा। राज्य के सभी 56 लाख परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने वाला राज्य। सुगम और सुचारू प्रशासन के लिए जिलों की संख्या 16 से 27। नारी सशक्तिकरण और बच्चों के लिए बाल हृदय बाल श्रवण जैसी योजनाएं, साथ ही संजीवनी 108 की सौगात। राज्य के हर तबके के लिए आवास की व्यवस्था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सक्षम बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। असंगठित क्षेत्र के मजदूर और कामगार के हितों का ध्यान रखने वाला राज्य। किसानों के लिए सिर्फ 1% ब्याज दर पर ऋण और उनकी उपज का एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला राज्य। एक ऐसा राज्य जो है जीरो पावर कट और साथ ही देश का पावर हब, क्योंकि छत्तीसगढ़ है देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य। विश्वास का आधार विकास लगातार, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। TSN ला रहा आपके लिए एक्सक्लूसिव शो
only at 11 PM. मैं हूँ आरुषि, जो करूंगी आपके साथ खूब सारी मस्ती और धमाल। मिडनाइट लाइफ पर TSN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम शुक्ला। हम बात करेंगे बीके हरिप्रसाद से, जो छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ के हर मसले पर आज उनसे चर्चा करेंगे। हरिप्रसाद जी, सबसे पहले ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में जो आजकल चल रहा है चुनाव को लेकर और टिकट बंटवारे को लेकर, उस पर क्या सोचते हैं आप? सब अच्छा चल रहा है। हमारा प्रदेश इलेक्शन कमेटी का मीटिंग हुआ, उसमें सब सदस्यगण आए थे। फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी का मीटिंग एक रायपुर और एक दिल्ली में हुआ। सब सदस्य आके अपना सुझाव दिया है, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक हलचल जो जारी है आजकल छत्तीसगढ़ में, काफी ज्यादा नेशनल मीडिया में उभरकर सामने आ रहा है, अंतर्विरोध सामने आ रहा है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अंतर्विरोध नहीं है, अपना अपना राय रख रहा है लोग। उसमें मैंने बहुत पहले से कहा, प्रजातंत्र है, उधर मतभेद हो सकता है, कहीं भी मनभेद नहीं है। अजीत जोगी जी के मसले पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अजीत जोगी जी किसी भी तरह से आप लोग के बस में नहीं आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अजीत जोगी प्रदेश इलेक्शन कमेटी मीटिंग में आया था। इधर जब दिल्ली में हम लोग प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्यों को बुलाया था, उधर भी आया था। और क्या साबित करना है? ये सब कुछ लोगों का भारतीय जनता पार्टी का कुराफती है। ये दिखाना चाहता है कांग्रेस एकजुट नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी अपना अंदर देखना है क्या है उसका हालत। नए अध्यक्ष चरणदास महंत जी के बारे में बात करेंगे। कैसा कामकाज चल रहा है उनका, आप कितने संतुष्ट हैं उससे? ठीक है, काम तो अच्छा चल रहा है। उधर प्रदेश इलेक्शन कमेटी सबका मीटिंग हो रहा है, सब प्रदेश में मीटिंग चल रहा है, ठीक चल रहा है। अजीत जोगी और चरणदास महंत में काफी मतभेद है, जो कि डिनर के बाद भी अब भी सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो किस तरह से आप दोनों को जोड़ेंगे एक साथ? देखिए, सब मीडिया में आना नहीं चाहिए, कोई मतभेद नहीं है, दोनों घर गए हैं। अब रोज एक एक कदम पे भी आपका अगर ढूंढना चाहे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। पॉलिटिकली सब ठीक चल रहा है। काफी दिनों से अजीत जोगी छत्तीसगढ़ नहीं गए हैं, उन्होंने अपना सारा चुनाव प्रचार बंद कर रखा है। उन्होंने, रेणु जोगी ने, अमित जोगी ने, कोई भी छत्तीसगढ़ में नहीं है, जबकि इससे पहले सारे लोग काफी सक्रिय थे। तो ये क्या है? अब सब लोग दिल्ली में हैं, वो भी है दिल्ली में। चलिए चुनाव की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो भी चुनाव है, किस तरह से मतदाताओं को लुभाएंगे आप लोग? कोई लुभाने का जरूरी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है 10 साल के, जो महिला और बच्चे खासतौर जलियांवाला कांड साबित करते हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। जो खुद राजनांदगांव को एक मॉडल शहर बनाने का घोषित किया था, अभी वो एक गांव से भी वो हो गया है, कोई कुछ काम नहीं हुआ है। और नक्सल इलाके में कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो सरकार सिर्फ राष्ट्रीय मार्ग पे है, कहाँ नक्सल का प्रभावित इलाके है। और जो चावल की बात करता है तो उधर हम लोग 27 रुपया सब्सिडी देके केंद्र सरकार उसको 4 रुपया में देता है, वो 2 रुपया मुनाफा देके वो अपना नाम कमाने का कोशिश करता है। लोग जान चुके हैं जो केंद्र सरकार का काम, जो हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 108 देते हैं, उसका भी संजीवनी रख दिया। अलग अलग केंद्र सरकार के कार्यक्रम को अपना नाम लेके करते हैं, उसका करने का कुछ नहीं है। काम तो केंद्र का है, नाम वो ले रहा है बस। अगर 3 राज्यों की बात करें जो एक साथ बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, उसमें से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ ज्यादा डेवलप है, ऐसा सब लोग मानते हैं। आपको नहीं लगता ये? किस में डेवलप है? आप शायद वो देखा नहीं है। सरगुजा और बस्तर इलाके में जाने में पता चल जाएगा कितना डेवलप है। पीने का पानी नहीं है सरगुजा के, इसमें सड़कें ठीक नहीं है। कौन सा इलाके में डेवलप हुआ है? जो नैसर्गिक संपत्ति है उसको सबको बेच के एमओयू करके वो कर सकता है। एक मेडिकल कॉलेज, अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है। लोग सब बेंगलोर तक पहुंचते हैं अपना पढ़ाई के लिए। ये डेवलपमेंट कहता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ रायपुर शहर डेवलप हुआ है, बाकी सरगुजा बस्तर अब भी वैसे ही है? रायपुर पहले से डेवलप हुआ है, बाकी सब इलाका देखे ऐसे की वैसे ही है। लोग अपना जीवन चलाने के लिए क्या संकट में जूझ रहा है हम देखे हैं।
नंद कुमार साय जो है बीजेपी के नेता, वो कहते हैं कि बीजेपी जीतेगी छत्तीसगढ़ में क्योंकि विपक्ष कमजोर है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ही सोच रहता है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलने का जो नहीं मिलता है। अगर विपक्ष कमजोर है तो उसको कमजोर करने का साजिश कौन किया है? 32 लोगों को मारा दिया है, लोग मार गया है, उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दिया था? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके सामने आता है। ये एक बहुत बड़ा मसला था दरभा कांड जो था, लेकिन कांग्रेस ने उसको बहुत अच्छे से उठाया नहीं वहां पे, जबकि उठा सकती थी। लोग जानता है, उस पर हम रोज राजनीति नहीं करना चाहते हैं। जो हमारे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता खासतौर आदिवासी इलाकों में उसका जीवन सुधारने के लिए और मुख्य धारा में ले आने के लिए कोशिश किया, उसको शहादत देना पड़ा। लोग अच्छी तरह जानते हैं, उसका जवाब लोग देंगे। पिछली बार बस्तर और सरगुजा ही ऐसे इलाके थे जहां कांग्रेस को कम वोट मिले थे और उसके कारण ही आदिवासी वोट कम हुए थे, इसके कारण कांग्रेस हारी थी। तो इस बार क्या आप लोग करेंगे आदिवासियों के लिए? सरगुजा में फिर भी ठीक था, बस्तर में 12 में 1 सीट आया। कारण नक्सल उधर पोल बॉयकॉट करने के लिए कॉल देते हैं, उसके बावजूद 80% वोटिंग होता है, फर्जी वोटिंग हुआ है काफी। इसलिए हम लोग इस बार सावधान रहेंगे, सब ठीक होगा। किस तरह से सावधानी बरतेंगे, क्योंकि सरकार तो अभी भी वही है? वो तो सरकार वो अभी भी वही है, मगर कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। इसका जो कुशासन और उसका जो चाल है सब जानते हैं, वो ठीक कर लेंगे। आपके पास 3 प्रदेश हैं और तीनों में नक्सलवाद की समस्या काफी बड़ी है, गरीबी भी बाकी 2 राज्यों में काफी ज्यादा है। तो नक्सलवाद और गरीबी से किस तरह से निपटेगी कांग्रेस अगर सरकार आती है छत्तीसगढ़ में? तो देखिए, नक्सलवाद से ज्यादा आप माओवादी बोलिए। नक्सलवाद अलग अलग रास्ता पकड़ लिया है। माओवादी है उधर झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। जो केंद्र सरकार का जो काम आम आदमी तक नहीं पहुंचता है, तभी ये सब नक्सल को ज्यादा माओवादियों को मौका मिल जाता है। तो विकास की बात करते हुए, मगर अभी अभी धीरे धीरे लोग समझ रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इस बार छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी, सीपीआई ने भी कहा है कि सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो क्या टफ कंपटीशन नहीं होगा इस बार? तो चुनाव हमेशा टफ ही होता है, फिर भी कांग्रेस अच्छा करेंगे। बस्तर में जैसे कि सीपीआई जो है उसकी अच्छी पकड़ है, 1-2 सीट निकाल लेते हैं। अगर उन्होंने सब सीटों पर खड़े किए अपने उम्मीदवार, तो हो सकता है ज्यादा सीटें मिले उनको। ठीक है, अच्छी बात है। नक्सलवाद की बात करते हैं। नक्सलवाद जो दिन पर दिन बढ़ रहा है, उसका कारण क्या मानते हैं आप? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कंट्रोल में आ रहा है? ये केवल छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा का बात नहीं है। वो रेड कॉरिडोर जो है काठमांडू से लेकर कर्नाटक तक है, उसमें अलग अलग इश्यूज है। इसको सारे राज्य मिलके इस समस्या का हल करने का काम करना पड़ेगा। जब इच्छा शक्ति होता है कर सकता है, क्योंकि हम लोग आंध्रा में किया था, क्योंकि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस मुख्यमंत्री थे, वो बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन करके नक्सल का जो प्रभाव था वो कम कर दिया है। मगर भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, उधर नक्सल बढ़ते हैं। कारण नक्सल और ये जो संघ परिवार के जो अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग जो है, अंदर का मामला, वो ठीक चलता है, इसलिए वो लोग पनपते हैं। आपको नहीं लगता कि अब वो समय आ गया जब सेना को वहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहिए और आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं? देखिए, अगर एक कानूनन का मुद्दा बनता है तभी सेना लड़ना है। सामाजिक मुद्दा रहता है तो राजनीतिक दौर पे ही उसको हल निकालना है। वो अल्टीमेट जो आखिरी शस्त्र है, वो जो आर्मी का हाथ में देने का, तब तक हम लोग प्रजातंत्र के रूप में सब प्रयास करना चाहिए। वो आखिरी हद कब आएगी? आपके इतने सारे नेता मर गए, पूरा एक ऊपर का पूरा सुपड़ा साफ हो गया कह लीजिए, फिर भी अब वो आखिरी वक्त नहीं आया है। कांग्रेस ने आजादी के लिए लाखों लोगों का कुर्बानी दिए हैं। सत्ता हासिल करने के लिए हम जान नहीं लेते हैं। जो देश को मजबूत करने के लिए हमारे लोग शहादत देते हैं, वो साबित हुआ है। आजादी की लड़ाई छोड़ दीजिए और राष्ट्रीय स्तर पर का नेता का इतिहास तो ही है।
पंजाब में एकता लाने के लिए और छत्तीसगढ़ में आदिवासी को बचाने के लिए कौन दिया? शहादत तो कांग्रेस ही नहीं दिया है, बयान सिंह ने दिया है और नंद कुमार पटेल, वीसी शुक्ला जैसा और महेंद्र कर्मा, ये तो बड़े बड़े नेता अपना शहादत दिए हैं। लोग उसका कदर करते हैं। फिर से विधानसभा चुनाव पर आते हैं। चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है आप लोग की? ठीक है, और रणनीति बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे नहीं। इस बार जो सर्वे आए हैं, बहुत सारे सर्वे आए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि युवा मतदाता बढ़ रहे हैं और युवा मतदाता अगर वोटिंग पोल तक आता है तो दोनों पार्टियों के लिए नुकसानदायक होगा, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। तो युवा मतदाताओं को कैसे साधेंगे आप लोग? युवा मतदाताओं को मालूम है कौन सा पार्टी इस देश को मजबूत किया है, कौन सा पार्टी नौजवानों के लिए सोचते हैं, वो सब जानते हैं, अपना निर्णय अच्छी तरह देंगे। गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब आज मुद्दा है कांग्रेस के राज्य में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज नहीं है, बीजेपी का राज है। गरीबी, भ्रष्टाचार वो सब मुद्दा है और शांति और सुव्यवस्था का मुद्दा बहुत जोरों से पकड़े है। नक्सल इलाका छोड़ दीजिए, रायपुर में दिन दहाड़े लूट होता है। एक शिक्षा, एक कॉलेज, स्कूल जब नहीं देते हैं तो नौजवान लोग तुलना करते हैं, कर्नाटक क्यों इतना ऊपर है, छत्तीसगढ़ क्यों पीछे है, महाराष्ट्र क्यों इतना ऊपर है, छत्तीसगढ़ क्यों पीछे है, हरियाणा क्यों डेवलप हो रहा है, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं हो रहा है, सोचते हैं लोग। अर्थव्यवस्था की जो उथल पुथल है उसको आज का युवा बहुत अच्छे से समझता है। राज्य रुपए का मूल्यन हो रहा है, बाकी सारी दिन पर दिन महंगाई 6 गुना बढ़ गई अभी जब से कांग्रेस आई है उसके बाद से। तो क्या ये समझ में नहीं आएगा यूथ को? महंगाई बढ़ते हैं वो अलग मुद्दा है। आर्थिक क्षेत्र में उथल पुथल केवल हिंदुस्तान में नहीं है, पूरा दुनिया में हो चुका है, मगर इतना मजबूती के साथ उसको रोका है वो तो हिंदुस्तान में ही रोका है। अगर पूरा विश्व में चौथा मजबूत आर्थिक क्षेत्र हिंदुस्तान बनना है तो भारतीय जनता पार्टी का देन है, कांग्रेस का देन है। रुपए का जो अवमूल्यन है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो गिरता ही जा रहा है। ठीक कर लेंगे, समय पे ठीक हो जाएगा। ये तो ऊपर नीचे चलते रहता है, ठीक कर लेंगे। कब? सेंचुरी बनाने के बाद? वो ठीक है, कर लेंगे। आप वित्त मंत्री से पूछ लीजिए, बता देंगे। छत्तीसगढ़ का सिरमौर कोरिया जिले में गांव को विकास से जोड़ने 175 सड़कों और 41 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। नागरिकों को शुद्ध जल प्रदाय हेतु जल शोधन यंत्र और आयरन रिमूवल प्लांट स्थापित किया गया है। विशेष पिछड़ी पंडो जनजाति के बच्चों की बेहतर शिक्षा हेतु सर्व सुविधा युक्त आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। जिले के 7,691 वनवासी हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। कोरिया जिले में जिला प्रशासन द्वारा किसानों के लिए नापेड टांकों का निर्माण कराया गया है, जिसमें जैविक खाद बनाई जाती है। वर्ष 2003 तुलना में धान खरीदी में 11 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। जिले में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने आधुनिक केज कल्चर कार्य योजना पर अमल किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कोसा फल के उत्पादन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एकीकृत कार्य योजना के तहत धागाकरण यूनिट की स्थापना की गई है। वर्ष 2012 में महिला समूह द्वारा संचालित महिला गृह उद्योग को मिनी माता सम्मान से नवाजा गया है। विकास का आधार, विकास लगातार, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। भारत कोकिला लता मंगेशकर या मस्ती में सराबोर आशा भोसले की आवाज, दर्द में डूबी मुकेश की सदा हो या किशोर कुमार का योडलिंग अंदाज, मोहम्मद रफी की बेमिसाल गानगी हो या मन्नाडे हेमंत दा के सदाबहार नगरी, देखिए अखियों के झरोखों से में जिला मुंगेर एक सपने के सच होने जैसा प्राकृतिक और पुरातात्विक धरोहरों ने रचा है मुंगेरी को। जीवन की बुनियादी शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, विस्तार की एक कहानी लिखी हमने। पूरे जिले में 1121 स्कूल, ITI और 6 कॉलेज। प्यासी धरती को चाहिए था पानी और हमने गढ़ी पानी की नई इबारत। साल भर में सिंचित रकबा 48% से बढ़कर हुआ 54%।
स्वास्थ्य सुविधाओं को मिला एक नया आयाम। गांवों में मिल रही है हरदम इलाज की सुविधा। कुपोषण मुक्ति की ओर बढ़ते कदम, जिले को मिली पूरे प्रदेश में विशेष पहचान। गांव कस्बों में फैलते सड़कों के जाल ने कम कर दी घर और मंजिल के बीच की दूरी। मुंगेली को जिला की सौगात देने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रथम जिला उत्सव के मौके पर दी 600 करोड़ की सौगात। तरक्की की अपनी परिभाषा गढ़ता जिला मुंगेली। बात हो आज के पंचांग की या फिर राशिफल की, क्या कहते हैं आपके सितारे, जानिए तकदीर की बातें। देखिए रोजाना सुबह 7:30 बजे और 9 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ PSN। एक औद्योगिक जिला रायगढ़, ऊर्जा और इस्पात की नगरी रायगढ़ 598 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से 2.5 साल के रिकॉर्ड समय में यहां बनकर तैयार है कैलो बांध। बरमकेला विकास खंड में महानदी पर 56 करोड़ 47 लाख की लागत से 1830 मीटर लंबाई वाले प्रदेश के सबसे लंबे उच्च स्तरीय पुल का निर्माण हुआ। वर्ष 2012-13 में 5,17,864 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। करीब 650 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसके अलावा 270 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 140 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान किया गया। 7 करोड़ 14 लाख की लागत से 1950 मीटर लंबे 80 फीट चौड़े गौरव पथ का निर्माण किया गया। कहते नहीं, करके दिखाते हैं हम। विकास आधार छत्तीसगढ़ सरकार। शिक्षा देश और समाज को दिशा देती है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह ने किया एक दूरदर्शी फैसला और प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक शिक्षा कर्मियों को दी सौगात बेहतर वेतनमान की। अब 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षा कर्मियों को मिलेगा शासकीय शिक्षकों के समान वेतन। साथ ही उन्हें शासकीय शिक्षकों के समतुल्य भत्ते की पात्रता भी होगी। इस सब पर राज्य सरकार इस वर्ष खर्च कर रही है 300 करोड़ रुपए और अगले वर्ष खर्च करेगी 600 करोड़ रुपए। अब हर साल उनके वार्षिक वेतन में होगी वृद्धि। इसके अलावा 8 साल से कम समय तक कार्यरत शिक्षा कर्मियों को दी जा रही है 10% अंतरिम राहत। ये है आपकी सरकार, विकास आधार छत्तीसगढ़ सरकार। नमस्कार, खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आज का हाल क्या हो गया? हम तो राजस्थान के लोग हैं, हमारी दूसरी पहचान है मारवाड़ी, और जब मारवाड़ी पहचान कहते हैं तो उसके बाद उनकी भी ताकत मिल जाती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के चौतरफा विकास की सराहना करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ विकास की बात ही नहीं करती बल्कि लोगों को अधिकार भी देती है। आपका एक लंबा सफर रहा, सालों से आप दिल्ली में रहे और आज ये दिल्ली की सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। शीला जी का और पूरी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बीते साल दिल्ली में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना लोग भूले भी नहीं कि बनारस में भारी यातना के साथ ही सामूहिक दुष्कर्म की वैसी ही घटना सामने आई है। बिहार की 16 वर्षीय किशोरी के साथ 4 वहशी दरिंदों ने सामूहिक दुराचार किया, फिर उसे करंट के झटके दिए, बेल्ट और डंडे से बुरी तरह से पिटाई की। 4 दिनों तक किशोरी पर बेइंतहा अत्याचार करने के बाद उसे बस से फेंककर फरार हो गए। कुछ लड़के हमको वहां से
भगा कर गाड़ी में मुंह तोप कर लिया है। हाँ, मैंने पूछा कहाँ निकली थी तुम? तो कहा मैं अपने फूफा के घर से निकली थी 10 बजे दिन में सब्जी लेने। तो सब्जी लेने निकली थी तो तुमको लड़का कहाँ ले गए थे? तो जंगल में। तो जंगल में कहाँ पर? तो जंगल में ले गए घर में। तो घर में कहाँ रखे थे? यानी घर में बंद करके रखे थे। कई लड़के तुम्हारे साथ क्या किया? तो बोले कि बहुत कुछ किया।